डेविल फ्रूट एंड हाकी दोनों दोस्त तो नहीं है, ये चीज वन पीस के अंदर सब जानते हैं। पर आखिरकार डेविल फ्रूट यूजर को हमारी हाकी कैसे डिस्ट्रॉय कर देती है। और द बिगेस्ट क्वेश्चन जो अभी तक क्वेश्चन ही है वन पीस के अंदर कि ये डेविल फ्रूट है ही क्या। और अभी तो और भी ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है बिकॉज ऑफ हमारे सैटर्न, उसने जेनी का डेविल फ्रूट एक सीरीज में बना दिया, जिसके कारण से भाई मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ जो हमारे नए लोग वन पीस को देखने के लिए आए हैं, या जो लोग काफी ज्यादा चीजें स्किप कर रहे हैं वन पीस के अंदर, यानी कि बिंज वॉच करके देख रहे हैं, या फिर जिनको अभी तक डेविल फ्रूट प्लस हाकी का मतलब ही नहीं पता है, उनके लिए ये वीडियो है एक एक्सप्लेनेशन वीडियो, जहां पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आखिरकार डेविल फ्रूट क्या होता है और डेविल फ्रूट पे हाकी आखिरकार असर कैसे करती है। विद दिस क्वेश्चन, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। एंड अभी एक थ्योरी और आ रही है, उस पे भाई मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमारा सैंक्स मरने वाला है। ऐसा क्या वाकई में हो गया नहीं, इस चीज के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना, और इस थ्योरी को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई पीपल बिलीव दैट सैंक्स विल डाई। सो लेट्स स्टार्ट विद हमारी दिस थ्योरी। इसमें हाकी एंड डेविल फ्रूट आखिरकार है क्या, जहां पे मैं डेविल फ्रूट को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट की मदद लूंगा जिसका नाम है हमारे वेगापंक। उसकी नजरों में एक डेविल फ्रूट है पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, जो हमारी ह्यूमैनिटी यानी वन पीस की ह्यूमैनिटी विश करती है कि अगर मैं वैसा होता तो क्या होता, अगर मेरे पास वो ताकत होती तो क्या होता। इस तरीके से हमको वेगापंक ने डेविल फ्रूट को डिस्क्राइब किया है। एंड अगर वहीं पर ही हम चैप्टर 597 पे जाते हैं, जहां पर हमारा सिल्वर रेलिंग लूफी को हाकी सिखा रहा होता है, तो वो भी कुछ बातें बोलता है हाकी के रिगार्डिंग कि आखिरकार हाकी है क्या, जिसमें उस कन्वर्सेशन का मतलब होता है 100% श्योरिटी, यानी कि अगर कोई लोग या डेविल फ्रूट यूजर है जिसके पास फायर टाइप पावर्स हैं और उसमें कोई नॉर्मल ह्यूमन अटैक करे तो कभी वर्क नहीं करेंगे, लेकिन अगर वहीं पर ही हाकी वाला यूजर अटैक करे तो वो गारंटेड हिट होगा। जिससे हमको एक चीज समझ में आती है कि डेविल फ्रूट एक पॉसिबिलिटीज है एंड हाकी एक 100% अश्योरिटी है। या आप हाकी को इस तरीके से समझ सकते हो कि एक स्पिरिचुअल पावर है जिसका कॉन्सेप्ट कन्विक्शन है, मतलब इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द विल्डर स्पिरिट, यानी कि जो यूजर सोचेगा वो ही होगा। यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है डेविल फ्रूट की तरह कि अगर मैं वैसा होता तो ये होता, अगर ये होता तो ये होता, ऐसा कुछ नहीं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं घुसा उसको मारूंगा तो वो घुसा उसको हिट करेगा। जहाँ पे ह्यूमैनिटी के एवोल्यूशन में काफी सारे डाउट्स आते हैं, वहीं पर ये हाकी के मामले में कोई भी डाउट नहीं होता है। लाइक दोनों ही चीजें काफी अलग है, जहाँ पर वेगापंक हमें ये बताता है कि भाई जो डेविल फ्रूट है वो किसी यूजर की विश है कि अगर मैं वैसा होता तो कैसा दिखता, अगर मेरे पास वो पावर होती तो क्या होती। और वहीं पर ये हाकी एक अचीवमेंट है जो आपको एक सर्टेन पॉइंट पर मिलती है, लाइक वो परमानेंट है। हमारे डेविल फ्रूट परमानेंट नहीं है, अगर आप मरे तो दूसरे यूजर को उसकी पावर मिल जाएगी, बट वहीं पर ही अगर हाकी यूजर टपकता है तो भाई उसकी हाकी किसी और को नहीं मिलेगी। एंड द बिगेस्ट थिंग, द डिफरेंस बिटवीन बोथ हाकी एंड डेविल फ्रूट, डेविल फ्रूट हमारा एक शॉर्टकट है, वहीं पे हाकी हमारी एक हार्ड वर्किंग ट्रेनिंग है, मतलब कि हाकी को कोई भी अचीव कर सकता है। अब कॉन्करर हाकी के साथ आप बोन होते हैं, वहां पे डीएनए वाला फैक्टर आता है तो उसके ऊपर तो नहीं जाते हैं, बट हाकी पीपल्स लर्न कर सकते हैं बाय हार्ड ट्रेनिंग। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन की वजह से आप लोग अब ये चीज को समझ सकते हैं कि आखिरकार हाकी डेविल फ्रूट पर कैसे वर्क करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेविल फ्रूट पॉसिबिलिटी है, वहीं पर ही हाकी हमारी कॉन्विक्शन है। अब इसको आसान भाषा में एक्सप्लेन करना चाहूं तो समझो इस तरीके से कि एक आदमी फायर का बना हुआ है, इसको पंच करना नामुमकिन है, जो कि एक पॉसिबिलिटी बन जाती है, बट हाकी ब्रेक्स थ्रू दैट आइडिया विद द कन्विक्शन दैट माय पंच विल वर्क ऑन हिम, जिसके कारण से हाकी डेविल फ्रूट के आइडियाज को ही ब्रेक कर देती है। एंड अगर आप लोगों ने भाई वानो आर्क खत्म कर लिया है तो उसमें हमारा जो काइडो है, जब लूफी अपना गिल्ड 5th में अवेकन हो जाता है तो उसके पास लोगे टाइप डेविल फ्रूट की पावर्स आ जाती है, लेकिन काइडो एक लाइन कहता है बहुत बढ़िया कि ये जो हर्डल है इसको मैं हाकी से दूर कर सकता हूँ। विद दैट भाई सभी लोगों को हाकी का तो मतलब पता ही चल गया हो कि आखिरकार हाकी है क्या। तो अब वहीं पर ही हम डेविल फ्रूट के बारे में और ज्यादा बातें कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, क्योंकि ओडा सेंसे इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट को लाए जा रहे हैं। पहले सिर्फ डेविल फ्रूट थे, फिर उसमें भी 3 टाइप के डेविल फ्रूट्स आए, एंड देन अब उसमें अवेकनिंग आ चुकी है। वैसे अवेकनिंग हमारी बहुत पहले ही दिखा दी गई थी हमको। अगर आप लोगों को इंपेल डाउन के वो जो ज़ेब्रा वेब्रा वाले डेविल फ्रूट यूजर यानी कि इंपेल डाउन के गार्ड्स याद हैं, तो वो अवेकन्ड डेविल फ्रूट यूजर थे, फोर्स्ड अवेकन डेविल फ्रूट यूजर। इसके बारे में मैंने बात कर रखी है अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसको पोस्ट अवेकनिंग के बारे में जानना है वो सिंपली उस वीडियो को चेकआउट कर सकता है। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ अवेकनिंग हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग ही हुई है। अब यहाँ पे हर कोई दूसरा बंदा अवेकन यूजर दिख जाता है वन पीस के अंदर। पहले तो काफी ज्यादा रेयर
टायर था, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट यूजर जो हमको प्रॉपर्ली, जिसका माइंड भी क्या कहते हैं ब्लैंक नहीं हुआ था, जो उसके डेविल फ्रूट ने उसकी विल पावर पे करप्ट नहीं किया था, वो था हमारा डोफ्लेमिंगो, उसको दिखाया गया था। एंड डोफ्लेमिंगो वर्सेस लूफी की फाइट कब हुई थी? वोल किंग आइलैंड से भी पहले फाइट हुई थी। एंड अब वानो आर्क खत्म हो चुका है, एग आइलैंड का आर्क चालू हो चुका है, मतलब कि 3 आर्क खत्म हो चुकी है। बट अभी तक हमको अवेकनिंग का ट्रू मीनिंग के बारे में नहीं पता है। लेकिन अगर आप लोग डेविल फ्रूट के बारे में अच्छे तरीके से समझ जाओ तो आपको अवेकनिंग का कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ आ जाएगा। एंड अब अवेकनिंग को समझने के लिए काइडो की कुछ लाइंस है, उनको समझो। अवेकनिंग इज व्हाट हैपेंस व्हेन योर माइंड एंड बॉडी कैच अप टू योर पावर्स। जिसका सिंपल सा मतलब ये है भाई, जब आपका दिमाग आपकी बॉडी की पावर से कैच अप कर लेगा, या फिर कह लो जो आपकी बॉडी है वो आपकी ब्रेन से कैच अप कर लेगी। इस कॉन्सेप्ट को आप टोको की अल्ट्रा इंसेक्ट से समझना कि कैसे उसका जो ब्रेन होता है बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं, उसकी बॉडी जो होती है फ्रीली मूव करती है। सेम कॉन्सेप्ट को ओडा सेंसेई ने यहाँ पर भी अप्लाई किया है, क्योंकि जो ह्यूमन का ब्रेन सोचता है और जो बॉडी रिएक्ट करती है उसमें टाइम गैप होता है। लाइक जब आप लोग सोचते हो कि भाई राइट आर्म मूव हो, तो आप सोच पहले लेते हो लेकिन बॉडी बाद में मूव करती है। लेकिन जब माइंड और बॉडी एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो उसको अवेकनिंग कहते हैं, और हमारे हिंदू माइथोलॉजी या किसी भी माइथोलॉजी में उसको एग्लाइमेंट कहते हैं। बट इन तीनों डेविल फ्रूट में जोन टैप जो डेविल फ्रूट है उसकी अवेकनिंग सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डेविल फ्रूट एक पॉसिबिलिटी है। अगर सोचो कोई इंसान सोचे क्या काश में एक शेर होता, यानी एनिमल की फॉर्म में, और जब उसकी अवेकनिंग हो और जो एनिमल की फॉर्म है या जो एनिमल की विल है वो उस ह्यूमन की विल पर काबू कर ले, तो भाई उनका हाल होगा हमारे इंपेल डाउन के गार्ड्स की तरह, जो अपनी सोचने की क्षमता तो खो ही चुके हैं। एंड इससे बचने के लिए मेरे को भाई पर्सनली लगता है यहाँ पे डीएनए का ही मतलब आता है। अगर आपकी विल पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग जोन टैप डेविल फ्रूट की अवेकनिंग को आसानी से झेल लोगे। जैसे कि हमारा रोब लूची, लाइक लोंडे को कुछ भी नहीं हुआ, या फिर हमारे सैटर्न की एक और थ्योरी चल रही है कि भाई जो उसका डेविल फ्रूट है वो उस पे कब का काबू कर चुका है, तभी वो लोगों को इंसेक्ट बोलता है। एंड ही है योकाई डेविल फ्रूट। अब भाई लोग जो हमारे योकाई हैं वो तो इंसानों को कीड़े मकोड़े ही समझते हैं, लाइक भूत प्रेत तो क्या ही समझते होंगे हमको। अब सैटर्न पे आ चुके हैं तो भाई सैटर्न एक साइंटिस्ट है, ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है भाई, लेकिन वो एक अच्छा साइंटिस्ट नहीं है। वेगापंक के लेवल का जितना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे वेगापंक ने एक लेबोरेटरी में एक डेविल फ्रूट को क्रिएट कर दिया था विदाउट एनी साइड इफेक्ट। बट वहीं पे हमारे सैटर्न साहब, जिन्होंने एक डेविल फ्रूट की पावर को एक टेस्ट ट्यूब में, या कह लो आप कैप्टन अमेरिका की जो सीरीज थी उस टाइप में क्रिएट तो कर दिया, लेकिन जो उसका साइड इफेक्ट थे वो हाईएस्ट ही लेवल के थे। बट ये चीज कंफर्म हो चुकी है, जो ज्वेलरी बोनी है उसको जो पावर मिली है वो हमारे सैटर्न ने उसको दी है। कह लो सैटर्न उसकी माँ को दे रहा था, बट बोनी उस पावर के साथ पैदा हुई। एंड भाई मैं बोनी के डेविल फ्रूट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेविल फ्रूट होने वाला है वन पीस सीरीज के अंदर, बिकॉज ये डेविल फ्रूट अपने आप को किसी भी अदर कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। दैट मींस जो मैंने बात आपसे कही थी ना कि एक डेविल फ्रूट किसी की विश को ग्रांट करता है कि अगर मैं वैसा होता या ऐसा होता, वो ये डेविल फ्रूट हमको अच्छे तरीके से समझाता है। बिकॉज हमको ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि इस डेविल फ्रूट का नाम है तोशितोशी नोमी, जिसका मतलब होता है एज फ्रूट। मगर जो एज फ्रूट है वो सिर्फ उस बंदे की एज पे काम करना चाहिए था ना, कि उसको बूढ़ा कर रहा है, उसको जवान कर रहा है, उसको किसी अदर कैरेक्टर में कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये एक मिस्टीरियस क्वेश्चन है अभी करंट टाइम में, जहां पर मैं आपको इसका आंसर देना चाहूंगा। और यहाँ पे एक थ्योरी आती है बढ़िया वाली, इसको समझना कि हमारा तोशितोशी नोमी फ्रूट वो फ्रूट नहीं है जो आप लोग समझते हो। इट इज अ विश फ्रूट। ये कोई एज फ्रूट नहीं है, ये हमारा विश फ्रूट है। एंड वन पीस के अंदर हमको एक चीज बताई गई है कि डेविल फ्रूट चूज अ पर्सन। एंड अभी तक आप लोगों ने एग हेड आइलैंड में कुमा के फ्लैशबैक में बोनी के बारे में तो देख लिया होगा। एक लड़की जिसको सैफायर स्किन वाली बीमारी हुई, एक कोने में पड़ी रही, जिसका सपना था अपने पप्पा के साथ बाहर जाना, लाइक शी वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी क्योंकि 10 साल की उम्र में ये लोनिया टपकने वाली थी। एंड कुमा ने इसको प्रॉमिस किया था कि जब वो 10 साल की हो जाएगी तो वो उसको खुद लेकर जाएगा और उसको बाहर की दुनिया दिखाएगा, जिसके कारण से बोनी का सपना था कि उसको जल्दी से जल्दी बड़ा होना है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर, इस चीज को समझना। एक डेविल फ्रूट अपने यूजर को खुद सुनता है जब दोनों के बीच सिमिलरिटी होती है, लाइक उन दोनों के नेचर मिलने चाहिए, तो डेविल फ्रूट उस बंदे को चूज कर लेगा। यहाँ पे पर्सन कोई एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक मेन कॉन्सेप्ट हमको दिखाया कि बोनी बड़ी होने चाहती है, तभी उसको एजेड फ्रूट मिला। बट ऐसा नहीं है, ये उसका सपना था, यानी कि उसकी एक विश थी। एंड वहीं पर ही उसका सनगोट निका की तरह बनना भी एक विश थी, जिसके कारण से मेरे को ये लगता है जो बोनी ने डेविल फ्रूट खाया है वो हमारा एजेड फ्रूट नहीं है, वो हमारा विश फ्रूट है।
है। एंड इस चीज को तोशी नोमी को अगर आप डिफरेंट कांजी में भी पढ़ते हो तो आप लोगों को इसके बारे में समझ में आएगा। अब मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे, कि डिफरेंट कांजी में तोशी का मतलब विश होता है। अब तोशी को भाई डिफरेंट कांजी में नैन भी पढ़ा जाता है, जहाँ पे नैन का मतलब होता है एज मैनिपुलेशन ह्यूमन। लेकिन वहीं पर भाई जो नैन है ना हमारा, एक स्टैंड अलोन कांजी भी है। एंड हाँ भाई, जिन्होंने हंटर एक्स हंटर देखा है वहां पे जो नैन है वो सेम ही बंदा है भाई। और नैन का मतलब होता है हमारा विश, सेंस, आइडिया, डिजायर। एंड डिजायर भाई कितनी बार वन पीस के अंदर मेंशन किया गया है। यहाँ पर मुझको ये चीज तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, कमेंट बॉक्स में बता देना, अगली वीडियो में मैं इस चीज को भी एक्सप्लेन कर दूंगा नहीं तो। जिसके कारण से मुझको लगता है कि ना जो हमारी बोनी के पास डेविल फ्रूट है वो हमारा नैन नोमी है, यानी कि विश फ्रूट, जिसमें किसी भी रूप में वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एंड ये वाली चीजें हमको काफी बार दिखाई गई है कि बोनी की विशेष काफी बार पूरी भी हुई है। जैसे कि वो कुमा से मिलना चाहती थी उस आइलैंड पे, तो वहां पर कुमा था बट कुमा नहीं मिला क्योंकि वो मिल ही नहीं सकता था, बकचोदी थी। तो मेरे को लगता है भाई उसको फ्लैशबैक में हमको मरने के बाद किसको याद रहने वो प्रॉमिस। विद दैट कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बता देना, मैं अगली वीडियो में कवर अप कर दूंगा। इस वीडियो को यही रखते हैं, जिसको पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग। 1000 सब्सक्राइबर करा दो।